बोलो देख रही है कि नहीं कितनी गंभीर मुद्रा में बैठी है, कितनी गंभीर मुद्रा में बैठी है। नहीं तो बहुत हल्ला होता है, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान सबको चाहिए, ये सब पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं, हल्ला गुल्ला इतना खोपड़ी खराब करते हैं। तो हम भी कह देते हैं जेल चले जाओ श्रीमान, मिल जाएगा सब सामान, रोटी कपड़ा और मकान, सेंट्रल जेल में सब मिल जाएगा, जाओ शांति से कथा सुनो। कथा में जो मिल रहा है, बोलो भाई ये तुम्हारे परलोक का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, साथी है परलोक के लिए कि नहीं? ये जो कथा में मिल रहा है रोटी कपड़ा मकान, ये तो भगवान सबको दे ही देता, जिसे भेजता है दुनिया में उसको रोटी कपड़ा मकान देता है कि नहीं देता है? भेजता है तो देता है, लेकिन फिर भी तुम रोटी कपड़ा मकान के लिए चिल्लाते रहो। नहीं नहीं, यही चाहिए जो मैं दे रहा हूं, इसके ग्राहक बनो जो मैं दे रहा हूं इस मंच से, सनातन धर्म के मंच से। भरत जी ने कहा प्रभु आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। भगवान ने कहा कि तुम्हारा प्रेम और पिता का सत्य और धर्म, इन दोनों का मैं मूल्यांकन कर रहा हूं। राखे सत मोहि त्यागी, तन पर हरऊ प्रेम पर लागी। साउंड को ठीक रखो, नहीं हम चौपाई खींचना बंद कर देंगे। हम खींच रहे तुम पता नहीं कैसे खिंचवा देते। कौन सा वॉल्यूम दबा देते तो करते हो? तुम्हारा साउंड अच्छा है, तुम भी अच्छे हो, पता नहीं ये बीच में गड़बड़ कौन कर देता है। हाँ, साउंड की तारीफ करता हूं मैं। साउंड अच्छा नहीं होता तो इतनी संख्या है यहाँ, सबको सुनाई दे रहा प्रवचन, ये हमारी ताकत है कि साउंड की ताकत है। अच्छा एक बात बताओ, हम ना बोले तो ये कहां तक पहुंचाएगा? लेकिन अच्छा है, कभी हम कार्यकर्ताओं को और जो यज्ञ के सहयोगी होते हैं उन्हें उदास नहीं करता। ये भी तो सहयोगी है कि नहीं? इसलिए अच्छे हो बेटा, लेकिन ध्यान रखना। राखेउ राय सत मोहि त्यागी, तन पर हरऊ प्रेम पन लागी। पिताजी ने सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए मेरा त्याग किया, मुझे वन भेजा। पिताजी ने किसके लिए भेजा? सत्य और धर्म की रक्षा के लिए। तो बताओ पिताजी की बात मान करके मैं वन में रह जाऊं या तुम्हारे प्रेम को देख करके वापस अयोध्या लौट जाऊं? तुम बताओ। भरत जी ने कहा प्रभु मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे तो जिंदगी जीने का आधार दे दो। देखिए आप कितनी बढ़िया बात है भरत की, मुझे तो जीवन जीने के लिए आधार चाहिए। वो आधार मुझे आप कैसे देंगे? तो किसे आधार मानते हो? भरत जी ने कहा मेरा आधार तो परमात्मा है, क्योंकि ये कल्पना नहीं थी कि पादुकाएं मिलेंगी। समझ रहे हो बात की नहीं? ये थोड़ी निश्चित था कि भगवान कह चुके अब हम तुम्हें पादुकाएं देंगे, वो तो दे दी, सीधी कहे वो दी पादुकाएं। लेकिन पहले से योजना थोड़ी थी कि तुम आओ फिर हम ऐसा कहना, फिर हम तुम्हें पादुका देंगे, फिर तुम लेके चले जाना। कोई नाटक हो रहा था वहां? क्यों भाई? पहले से किसी भी प्रकार का कहीं कोई इस प्रकार की रहसल नहीं हो रही थी। समझ रहे हो कि नहीं? ये रहसल तो रामलीलाओं में अब होने लगी, वो रहसल नहीं थी, वो तो ओरिजिनलिटी थी कि नहीं थी? भरत जी ने कहा कि जीवन जीने के लिए आधार चाहिए। तो भरत तुम आधार किसे मानते हो? भरत ने कहा जीवन जीने का आधार है परमात्मा, और परमात्मा है आप, इसलिए आप मुझे मिल गए।
बस मुझे आधार मिल गया। भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुम परमात्मा को आधार मानते हो और परमात्मा को आधार मान करके परमात्मा से प्रेम करते हो? हाँ हाँ। तो परमात्मा की जो वस्तु है उससे प्रेम करते हो कि नहीं, ये बताओ। देखिए बात आ गई महत्वपूर्ण कि नहीं भाई? परमात्मा की जो वस्तु है उससे तुम प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि ये सिद्धांत है कि यदि तुम मुझे प्रिय मानते हो तो प्रिय मानते हो तभी तो आए हो, लेकिन मेरी जो वस्तु है तुम्हारी दृष्टि में भरत में प्रिय हूं, लेकिन भरत मेरी जो वस्तु होगी वो सिद्धांत ये है कि प्रिय की प्रिय वस्तु परम प्रिय होती है। बोलो भाई, प्रिय की प्रिय वस्तु परम प्रिय होती है। अगर तुम मुझे प्रिय मानते हो तो मेरी जो वस्तु है भरत तुम्हारी दृष्टि में वो परम प्रिय होना चाहिए, और प्रिय से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रिय की वस्तु, उसको सुरक्षित करना। बोलो भैया, है कि नहीं? जैसे हमको तुम सब प्रिय हो, तुम लोग हमको प्रिय मानते हो, हमारे साथ में जो शिष्य आए वो हमारे प्रिय हैं, वो हमें प्रिय मानते हैं। लेकिन हमारा चित्रकूट में जो आश्रम है, अगर वो आश्रम हमारा असुरक्षित हो गया तो हम प्रिय मानेंगे उन लोगों को जिन्होंने असुरक्षित कर दिया है? बोलो भाई, उसकी सुरक्षा नहीं की, उसको संभाला नहीं, तो हम क्या मानेंगे? प्रिय मानेंगे उनको कि शत्रु मानेंगे? ये तो नाटक माना जाएगा प्रियता का। इसलिए भरत, तुम मुझे प्रिय मानते हो, मैं तुम्हें प्रिय मानता हूं। सही बात तो यह है कि तुम्हारा प्यार मेरे चरण से है। किससे है? चरण से है। और मेरा प्यार तुम्हारे आचरण से है, तुम्हारे लिए। तुम्हारे आचरण से मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, क्योंकि आचरण तुम्हारा बहुत श्रेष्ठ है। तुम्हारे जैसे आचरणवान व्यक्तित्व बहुत कम मिलते हैं भरत, लेकिन तुम मुझे मिले हो। तुम्हारा आचरण कितना पवित्र है, लेकिन तुम्हारी सोच यह है कि हम प्रभु के चरण में पहुंच जाएं, तो चरण चाहते हो ना? हाँ, लेकिन सत्य तो यह है भरत, अगर तुम्हारी बात मान करके अगर तुम चरण चाहते हो तो सत्य तो यह है कि चरण में हम हमेशा तब रख पाएंगे जब तुम मेरे साथ हमेशा चलोगे, तब हम चरण में रख पाएंगे। भरत जी ने कहा ये बात तो सत्य है, तो हम क्या वापस लौटें, पिताजी के शत्रु धर्म का त्याग कर दें? भरत जी ने कहा नहीं नहीं, तो फिर मैं तो आगे बढ़ूंगा, जाऊंगा। और भरत, तुम मेरे चरण में रहना चाहते हो तो जहां जहां मेरे चरण जाएंगे वहां जाओगे। भरत जी ने कहा यही मतलब था? कहा नहीं नहीं, स्वामी के साथ रहने में जितनी अच्छी सेवकाई नहीं रह हो सकती है, जितनी स्वामी की आज्ञा का पालन करके स्वामी जहां रहने के लिए आदेश दे उस स्थान पर रहने में सच्ची सेवकाई मानी जाएगी। बोलो, मानी जाएगी कि नहीं? स्वामी के साथ सेवा करके नहीं, स्वामी की आज्ञा का पालन करके। भरत जी ने कहा तो फिर आधार चरण ही हैं? कहा नहीं, चरण भी आधार मानते हैं, चरण पादुकाओं को। अच्छा बोलो भैया, इनमें कांटे ना चुभ जाएं, कंकड़ ना चुभ जाए, तो इन सब की सुरक्षा बोलो पादुकाएं करती हैं कि नहीं करती हैं? करती हैं पादुकाएं। हाँ, तो सही बात तो यह है कि चरण तो मेरे जाएंगे वन में, लेकिन भरत ये जो मेरी चरण पादुकाएं हैं वो तुम्हारे हाथ में रहेंगी और इनको तुम भवन में रखना। भरत जी ने कहा कि चरण पादुकाएं, फिर आपका दर्शन? कहा भरत, पहले तो तुम लो और फिर गौर से देखो कि इनमें है क्या। पहले लो तो फिर देखो इनमें है क्या, है क्या इनमें। भरत जी ने कहा तो कृपा करिए। प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, ओ सादर भरत
अभी रुक जाओ यहां। सादर भरत, भरत जी ने आदर